नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं साइंस का वापस से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और डेली की अगर क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तारों के बड़े बड़े गुच्छ को आप क्या कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छ को आप क्या कहते हैं बताइए। तारों का बड़ा बड़ा जो गुच्छ होता है उसे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, उसे हम कहते हैं बी, गैलेक्सी कहते हैं। तारों के बड़े बड़े समूह को हम जो कहते हैं वो गैलेक्सी कहेंगे। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तारों का बड़ा बड़ा समूह जो है वो गैलेक्सी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? वो आपका काला प्रतीत होता है। कौन सा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में संचित भोज्य पदार्थ। पादप में संचित भोज्य पदार्थ, तीसरे नंबर का। पादप में संचित भोज्य पदार्थ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे मंड के बने होते। पादप में संचित भोज्य पदार्थ जो हैं वो मंड के बने होते हैं। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा नहीं है? अपवर्तन है, परावर्तन है, विवर्तन है। व्यक्तिकरण नहीं है, व्यक्तिकरण नहीं है। इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा नहीं है? तो व्यक्तिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? किस रोग का टीका मुंह के द्वारा दिया जाएगा? वेरी गुड, पांचवें नंबर का, बिल्कुल। पोलियो। पोलियो का टीका मुंह के द्वारा दिया जाता है। पोलियो का टीका जो होता है वो मुंह के द्वारा दिया जाएगा। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इस स्तर को आप क्या कहते हो? ट्रॉपिक लेवल। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस स्तर को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक लेवल। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दांतों का वानस्पतिक उद्भव होता है। दोनों का वानस्पतिक उद्भव होता है, ये सही है। आयोडीन दोनों बहुलक हैं, ये भी सही। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, ये भी सही। ऑप्शन आपका सी वाला, आयोडीन के साथ रंग प्रदान करता है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में कौन सा गलत है? तो ये होता है सी वाला। इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, बिल्कुल ए वाला, मॉडेम। इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? मॉडेम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो होता है मधुमेह, तपेदिक नहीं। एलिसा टेस्ट जो होता है आप सभी को पता है, एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए एलिसा टेस्ट। एड्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? 10 नंबर बी वाला, सोडियम वाष्प लैंप, इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 10वें नंबर का? बिल्कुल आपका आ चुका है बी, इसका प्रकाश एकवर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसमें परागकण नहीं होता? वेरी वेरी गुड, कटहल में परागकण नहीं होता। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है?
12 नंबर का डी वाला होल्टन फ्रिजन। वेरी वेरी गुड, 12 नंबर का बिल्कुल आपका डी वाला होल्टन फ्रिजन। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए निम्न में से क्या उपयुक्त है? हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? सनई, लोबिया, ढेंचा, हरी मक्का। 13 नंबर का हरी मक्का। हरी खाद के लिए सनई की आवश्यकता होती है, ढेंचा की आवश्यकता होती है, लोबिया की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी वाला। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ए वाला एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। एपी कल्चर आपका मधुमक्खी पालन जो होता है वो एपी कल्चर। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व जो होता है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? आंसू में आपका पाया जाता है लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में आपका पाया जाता है लाइसोजाइम पाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दाद क्या है? दाद जो है वो क्या है? दाद क्या है? वेरी वेरी गुड, दाद जो है वो आपका कवक जनित रोग है। दाद जो है ये आपका कवक जनित रोग है। लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए आवश्यक विटामिन का नाम। विटामिन के, विटामिन डी तो सूर्य से प्राप्त होता है, विटामिन ए रतुंधी रोग है ना, विटामिन के। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन है भाई? बिल्कुल बूसवेल जो है पनडुब्बी के आविष्कारक हैं। सूर्य हमें सूर्योदय से के पहले से और सूर्यास्त के कुछ देर बाद दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? डी वन, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। चलिए 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी ताप पर भाप में बदल जाता है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा लगभग कितनी होगी? बिल्कुल सही जवाब 22 नंबर डी वाला हो जाएगा, 2257 जूल। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता जाता है तो इसका परिणाम 23 नंबर ए वाला आ जाएगा, कम हो जाएगा। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ता जाता है तो इसका गलनांक जो होता है वो कम हो जाएगा। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करते हैं? डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए उत्पन्न करते हैं? प्रतिलेखन के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिलेखन के द्वारा। चलिए मत्स्य, सर्प, मगर, तारा मछली। 25 नंबर का आंसर बताना है आपको। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 का आ जाएगा आपका सी वाला 4312 4312 4312 4312 4312 4312। मत्स्य जो होता है इसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं, सर्प में आपके 3 प्रकोष्ठ होते हैं, मगर में आपके 4 प्रकोष्ठ होते हैं और तारा मछली में हृदय नहीं होता। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9753749986 पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।